कंसेप्ट है, इसको आप लोग समझिए। जो जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह क्या होता है। तो जिस दिन जातक का जन्म हो उस दिन के ग्रह को जन्मदिन का ग्रह कहेंगे, और जिस समय जन्म हो उसे जन्म समय का ग्रह कहेंगे। अब जन्म तिथि से सप्ताह के कौन कौन सा दिन व दिन में कौन कौन समय किस ग्रह के हैं बताया गया है। ये एक टेबल है, नीचे आप लोग को दिखाएंगे। अभी एक एग्जांपल, एक व्यक्ति है, उसका ये है डेट ऑफ बर्थ, ये है टाइम ऑफ बर्थ, ये है प्लेस ऑफ बर्थ। तो अब ये जिस डे जन्म हुआ है तो हमको डे लॉर्ड मिल जाता है, और टाइम तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाम का। ठीक। तो जन्मदिन का ग्रह 11 फरवरी 2012 को शनिवार था, तो जन्मदिन का ग्रह हो गया शनिवार। अब देखिए, जो समय है 4:53 इवनिंग, तो दोपहर 4 से 6 ये टाइम है बुध का। तो जन्म समय का ग्रह हो गया बुध, तो जन्मदिन का ग्रह हुआ शनि और जन्म समय का ग्रह हुआ बुध। तो शनि जन्मदिन का ग्रह 4th हाउस प्लेस्ड इन कुंडली। अब सपोज कीजिए एग्जाम्पल, शनि कहाँ बैठा है, चौथा घर में। जीवन में मेहनत, जिम्मेदारी, देरी के बाद सफलता, चीजें धीरे धीरे मिलेगी लेकिन टिकाऊ होगी, ये बोल सकते हैं। अब बुध कुंडली में देखेंगे कहाँ पे है, तो बुध सपोज कीजिए सबसे खराब घर 8वां घर में प्लेस्ड है, तो क्या बोलेंगे, दिमाग, बोलचाल, व्यापार, स्किल, कम्युनिकेशन और लर्निंग, ये आपकी ताकत बन सकती है। 8वां घर में बुध है, तो 8वां घर में बुध को कैसा माना गया है, खराब माना गया है। तो खराब माना गया है तो आदमी को बैलेंस होके अब चलना है। आदमी को मालूम नहीं है तब ये सब उसका खराब हो जाएगा, मालूम है तो अब इसको ठीक करना है उसको। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको आगे बताएंगे। जो जन्म समय का जो ग्रह है वो ग्रह फल का होता है। देखिए, शनि प्लस बुध, ये हमारा अभी तक निकला जन्मदिन और जन्म समय का ग्रह। तो उसके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्लानिंग पावर, धीरे धीरे बड़ा बनने की क्षमता। 4th और 8 में देखिए कितना का रिलेशन बना, 4, 8, 12, ये ट्राइन है ना। तो यहाँ पे क्या है, शनि और मरकरी। ये मरकरी खराब घर में बैठा है, लेकिन दोनों प्लानेट क्या है, एक दूसरे के ट्राइन में है, तो अब सपोर्ट करेगा दोनों। तो जन्मदिन का जो ग्रह है उसको आधार मानते हैं, और जन्म समय का जो ग्रह है उसको हम एक्शन मानते हैं। जब दोनों ग्रह मित्र हो तो जीवन में आसानी, और जब दोनों एनिमी हो तो संघर्ष और रुकावट। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो जन्मदिन के ग्रह को किस्मत जगाने वाला ग्रह, यानी राशि फल का ग्रह जिसका उपाय किया जा सकता है। और जन्म समय का ग्रह किस्मत का ग्रह, ग्रह फल का ग्रह। तो ग्रह फल का जो ग्रह है उसका उपाय नहीं होता है। तो राशि फल और ग्रह फल में क्या अंतर है, देखिए राशि फल का जो ग्रह है उसको हम एक उपाय क्वेश्चन के द्वारा। पूछो। एक क्वेश्चन। हेलो। बताइए, बताइए। अगर ये शनि और जैसे कि जन्मदिन का भी सेम डे हो और जन्म समय का भी सेम ही ग्रह दोनों सेम हो तो क्या होगा? तब जातक का अच्छा टाइम जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये ग्रह कभी खराब फल तो नहीं फिर देता है। वो ग्रह कभी खराब तो नहीं देगा, है ना? खराब फल नहीं देगा हमें। तो जन्मदिन और जन्म समय का ग्रह जब एक ही हो जाए तो ऐसा ग्रह कुंडली वाले पर कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा। वह उस दिन वह समय मौत भी नहीं आएगी।
मतलब उस ग्रह से रिलेटेड जो डे है और जो टाइम है, इवन उस टाइम पे मतलब इतना वो ग्रह सपोर्ट करता है जो उस दिन मौत होने वाला भी है तो नहीं होता है, ऐसा स्ट्रांग फल देता है। अब ग्रहों की ताकत सिलसिलेवार ढंग से है, देखिए। सूरज के बाद चंद्रमा। सूरज को 9 प्लानेट है तो मैक्सिमम पावर है 9, सूरज को 9, चंद्रमा को 8, शुक्र को 7, बृहस्पति को 6, मंगल को 5, बुध को 4, शनि को 3, राहु को 2, केतु को 1। इसका यूज हम कब करेंगे? जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को टक्कर मारता है, वहां पे उसका यूज है। देखिए, टकराव या सहयोग की स्थिति में कौन ग्रह भारी पड़ेगा। यदि दो ग्रहों में दुश्मनी हो तो अधिक ताकत वाला ग्रह परिणाम को अधिक प्रभावित करेगा। अगर दुश्मन ग्रह मजबूत है तो नुकसान ज्यादा, अगर दोस्त मजबूत है तो फायदा ज्यादा। तो उपाय करते समय भी यही पैमाना काम आता है। जब कोई ग्रह अपनी राशि, पक्के घर या ऊंच या नीच के घर के अलावा कहीं और बैठ जाए, या किसी दूसरे ग्रह का साथ या साथी ग्रह बन जाए या अदला बदली करे, तो वह राशि फल का ग्रह होगा, जिसके बुरे असर से बचने के लिए उपाय योग्य माना गया है। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह अपने घर का या अपने पक्के घर का या ऊंच नीच के घर में बैठा हो, तो वह ग्रह ग्रह फल का होगा, जिसका उपाय मुमकिन न होगा। तो लाल किताब में बताया गया है, जो ग्रह फल का जो ग्रह है उसका उपाय हम नहीं किया जा सकता है। उसका जो फल है वो निश्चित है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राशि फल का जो ग्रह है उसको हम उपाय के द्वारा उसके फल को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए जब रिमेडी करते हैं तो ये बात को माइंड में रख के करना है। ये नहीं जो हम ग्रह फल का ही रिमेडी कर लें तो कोई फायदा नहीं है ना, नुकसान होगा। तो ग्रह फल के बुरे असर को तब्दील करने की कोशिश करना बेमानी होगा, बल्कि इंसानी ताकत से बाहर होगा। सिर्फ खास खास परमात्मा तक पहुंच वाली कुछ एक विशेष हस्तियां ही रेख में मेख लगा सकता है। ग्रह फल से उपाय नहीं करने, वर्ष फल और कुंडली दोनों में उपाय हमेशा ही राशि फल